25 अप्रैल 1974 को जन्मी दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे चमकती और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। बचपन से ही दिव्या की सुंदरता के कारण लोग उन्हें बेबी डॉल बुलाते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उन्हें फिल्में मिली, लेकिन कुछ कारणों से वो रोल्स उनसे छिन गए। फिर उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू किया, जहां उनकी पहली फिल्म बॉबिली राजा थी। ये फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या की किस्मत बदल गई। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से भी कई ऑफर्स मिलने लगे। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म विश्वटमा थी, जिसमें उनका गाना 7 समुंदर पार बहुत फेमस हुआ। इसी गाने ने दिव्या को रातों रात स्टार बना दिया। बॉलीवुड में दिव्या का स्टारडम 18 साल की उम्र में दिव्या इतनी फेमस हो गई कि लोग उन्हें श्रीदेवी की कार्बन कॉपी कहने लगे। उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी और कई बड़े रोल्स उन्हें दिए जा रहे थे। दिव्या ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन जितनी तेजी से उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, उतनी ही जल्दी उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां भी शुरू हो गईं। सजीद नादियादवाला से शादी, फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या की मुलाकात डायरेक्टर साजिद नादियादवाला से हुई। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली और दिव्या ने अपना नाम बदलकर साना नादियादवाला रख लिया। लेकिन ये शादी करीब 6 महीने तक छुपाई गई, क्योंकि दिव्या को डर था कि शादी की खबर से उनका करियर प्रभावित हो सकता है। उस समय ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद अभिनेत्रियों की पॉपुलैरिटी कम हो जाती थी। 5 अप्रैल 1993 की घटना। 5 अप्रैल 1993 का दिन दिव्या के लिए बहुत खास था। उन्होंने उस दिन अपने पैसों से एक नया 4 बेडरूम फ्लैट खरीदा था। वो इस खुशी को मनाने के लिए अपनी सारी शूटिंग कैंसिल कर चुकी थी। हैदराबाद में शूटिंग खत्म करके दिव्या अपने मुंबई वाले फ्लैट में वापस आई, जहां उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उनके भाई कुणाल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला और उनके पति श्याम लूला मौजूद थे। उनके साथ उनकी पुरानी देखभाल करने वाली अमृता भी फ्लैट में थी। रात के करीब 10:30 बजे दिव्या बैल्कनी की खिड़की पर बैठ गईं। कुछ मिनटों के बाद जब वो उठने लगी तो अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। गिरने के बाद दिव्या को तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच और इसके बाद दिव्या की अचानक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनके पिता अपनी बेटी का शव देखकर बस यही कह रहे थे, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। लेकिन वो उन्होंने कौन थे? पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और 3 संभावनाएं देखी। क्या ये एक एक्सीडेंट था? क्या दिव्या ने आत्महत्या की थी? या ये मर्डर था? कई सालों की जांच के बाद 1998 में पुलिस ने ये केस बंद कर दिया और इसे एक एक्सीडेंट करार दिया। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के कारण दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गईं। लेकिन इस मामले में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। सवाल जो आज भी बने हुए हैं। इस केस में सबसे अजीब बात ये थी कि पूरी बिल्डिंग की बैल्कनी पर ग्रिल लगी हुई थी, सिवाय उस फ्लैट के जहां दिव्या रहती थी। आखिर उनकी बैल्कनी पर ग्रिल क्यों नहीं थी? इसके अलावा बैल्कनी की खिड़की पर एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, जो खिड़की को ज्यादा खुलने से रोकता था। लेकिन जिस दिन दिव्या की मौत हुई, उस दिन वो ऑटो स्टॉपर गायब था। और एक और अजीब बात थी कि जिस जगह पर दिव्या गिरी, वहां आमतौर पर रात को गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात वहां कोई गाड़ी पार्क नहीं थी, जिसकी वजह से दिव्या सीधे कंक्रीट के फ्लोर पर गिरी और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन दिव्या की मौत को और भी पेचीदा बना दिया उनके पति सजिद के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्तों ने। रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या की मौत से कुछ महीने पहले सजिद ने कई बार दाऊद से मुलाकात की थी। दिव्या को साजिद और दाऊद के बीच के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसी कारण दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या की मां अस्पताल इतनी देर से क्यों पहुंची, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसके अलावा दिव्या की मौत के 1 महीने बाद उनकी देखभाल करने वाली अमृता की अचानक मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इन तमाम सवालों और रहस्यमयी तथ्यों के बावजूद कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से 1998 में इस केस को बंद कर दिया गया। निष्कर्ष, दिव्या भारती का जीवन संभावनाओं से भरा था और उनकी रहस्यमयी मौत आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। चाहे ये एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो या मर्डर, उनकी मौत ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस पर गहरा असर छोड़ा।